चलिए फिजिक्स का सवाल देखना है। तो सवाल है, देखिए रेलवे में पूछा जा सकता है। सवाल है, देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या है। ऑप्शन है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। इस तरह से आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है। तो दो वस्तुओं m1 और m2 द्रव्यमान जो r दूरी से पृथक होता है। ठीक है, दो वस्तु m1 और m2 द्रव्यमान वाला जो r दूरी से पृथक होता है, इसके बीच लगने वाला बल जो है F बराबर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो G m1 m2 बटे r स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर के बराबर होता है। और यहीं पे ये G जो है इसी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। और इसका मात्रक होता है आपका, देखिए यहाँ से इसका मात्रक आपका क्या होता है, G का मात्रक। G का मात्रक यहाँ से निकालिएगा तो G बराबर हो जाएगा F r स्क्वायर बटे m1 m2। यहाँ से G का मान निकालिएगा तो हो जाएगा F r स्क्वायर बटे m1 m2। F का मान देखिए यहाँ पे न्यूटन, R का हो जाएगा मीटर स्क्वायर दूरी है, और यहाँ पे द्रव्यमान M का केजी स्क्वायर निकालिएगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो ग्राम स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक गतिशील पिंड में आवश्यक रूप से नहीं हो सकती है। देखिए कोई भी सवाल फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके अच्छा से जवाब दिया जाता है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। एक गतिशील पिंड में क्या नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। बोल रहा है कि एक गतिशील पिंड में क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एक गतिशील पिंड में क्या नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन में है आपका वेग, गतिज ऊर्जा, संवेग, स्थितिज ऊर्जा। वेग, गतिज ऊर्जा, संवेग, और 4 नंबर में है आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब बारी बारी से आइए देखते हैं सबको, सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक गतिशील पिंड है। गतिशील पिंड मतलब मान लीजिए कि वेग v से गतिशील है, वेग v से गतिशील है, वेग। ठीक है, एक गतिशील पिंड में क्या नहीं हो सकती है, तो वेग भी से गतिशील होगा, तो वेग किसी भी वेग से गतिशील होगा तो वेग तो होगा। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा पे आइए। दूसरा नंबर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर वेग होगा तो ऑटोमेटिक है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इसमें हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे ये भी होगा। संवेग आएंगे तीसरा नंबर में। देखिए संवेग क्या होता है, संवेग होता है आपका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल m गुना v के बराबर होता है। ये भी आ रहा है, संवेग में भी आ रहा है, संवेग में भी होगा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा होता है P बराबर mgh। मतलब ये सिंपल होता है कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जो आपका होता है वो आपका वेग से मुक्त होता है। ये एक स्थिति के कारण बना हुआ ऊर्जा है, इसके लिए एक स्थिति होना जरूरी है, एक हाइट होना जरूरी है। कोई वस्तु अगर किसी हाइट पर टिका हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सब सवाल का व्याख्या करते हुए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हो, अच्छे से समझ पाए आप लोग। देखिए प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। देखिए प्रकाश वर्ष से बहुत सारा सवाल आता है। प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसकी इकाई है।
प्रकाश वर्ष के बारे में समझिए। प्रकाश वर्ष अगर आपको बोलता है तो ये दूरी का इकाई है, ठीक है, दूरी का इकाई है। और प्रकाश वर्ष होता क्या है तो समझिए, प्रकाश वर्ष जो होता है एक साल में प्रकाश द्वारा तय की दूरी होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष एक साल में प्रकाश द्वारा तय की दूरी होता है। यहाँ से दूरी बराबर s बराबर vt फॉर्मूला लगाइएगा। दूरी बराबर 4 गुना समय। चाल आपको पता है प्रकाश का चाल कितना होता है, v बराबर प्रकाश का चाल होता है आपका 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, प्रकाश का चाल है। यहाँ पे 3 गुना 10 पे पावर 8 गुना t, एक साल में तो टाइम कितना हो जाएगा 365 दिन, 365 डेज। इसको आगे बढ़ाइएगा 3 गुना 10 पे पावर 8। आपको पता है कि जब भी हम लोग फिजिक्स में चलते हैं ऐसा ही यूनिट में लेते हैं तो 365 दिन को वो सेकंड में बनाएंगे। 365 गुना एक दिन में 24 घंटा, ठीक है, और एक घंटा में कितना सेकंड होता है 3600। इस सब को जब हम लोग गुना करते हैं तो आता है आपका 9.6 गुना 10 पे पावर 15, ठीक है, 9.6 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। इसी को अप्रोक्स 10 पे पावर 16 मीटर भी लिया जाता है। यहीं पे आपको 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर और कहीं पे आपका 10 पे पावर 16 मीटर अप्रोक्स लिया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी 10 पे पावर 16 मीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सब सवाल आपका इंपॉर्टेंट है और आएगा ही एग्जाम में, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। वो बहुत सा सवाल ये सब आएगा, इस सब के बारे में आप अच्छा से जानकारी रखिए। ठीक है, सवाल देखिए, एक सरल लोलक का दोलन काल निर्भर करता है, ठीक है, एक सरल लोलक का दोलन काल। तो एक सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है इसको समझ लीजिए, आ जाएगा आपका एग्जाम में। लोलक का आवर्त काल T बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर L बाय G। T बराबर 2 पाई रूट अंडर 1 L बाय G, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए, ठीक है, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो यहाँ से आपका किस पे डिपेंड करता है, 2 पाई कांस्टेंट है, जी का मान भी कांस्टेंट, लेकिन जी का मान देखिए सरल लोलक आवर्तकाल मुख्य रूप से एल लंबाई पे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। आवर्तकाल जो है सरल लोलक का वो आपका लंबाई एल पे डिपेंड करता है, इसको याद रखें कंठस्थ। 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी लंबाई आवर्तकाल, ठीक है। देखिए ये सवाल है 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक बैटरी 10 ओम प्रतिरोध के चालक से जुड़ा है तो 0.1 एम्पियर की धारा भेजता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, सेल से रिलेटेड होता है। आई बराबर फॉर्मूला होता है एक, आई बराबर होता है ई बटे आर प्लस आर, मतलब विद्युत धारा जो होता है सेल का विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध के योगफल का अनुपात होता है। यहाँ से आप देखिए वैल्यू रखिएगा तो 0.1 एम्पियर धारा ये है, आई क्या है, ये आई आपका क्या है, आई आपका 0.1 एम्पियर धारा है। यहाँ से देखिए ई विद्युत वाहक बल, हमेशा याद विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, ऐसे ही मात्रक याद कीजिए। यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, आर बराबर 10 ओम और आंतरिक प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। तो आई का मान हो जाएगा आपका 0.1, ई का वैल्यू हो जाएगा 1.1 बटे आर का मान 10 प्लस आर का वैल्यू आपको निकालना है, गुना कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 10 गुना 0.1 हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0.r बराबर 1.1 या 0.r बराबर 1.1 माइनस इस 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 0.1, ये 10 हटा दीजिए तो r बराबर आंतरिक प्रतिरोध का मान 1 ओम आ जाएगा आपका, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध का मान आपका 1 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो इस पे 4 एक सवाल है। 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा, भार की
गतिज ऊर्जा, 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, 1 जूल है, उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो उसकी चाल पूछ रहा है। तो भार सबसे पहले देखिए यहाँ पे भार जो है W बराबर mg के बराबर होता है। 1 न्यूटन मतलब W का मान, भार का मान 1 न्यूटन, m गुना g का मान कितना हो जाएगा आपका 9.8, g का मान आपका कितना हो जाएगा 9.8। तो इसका चाल पूछ रहा है। देखिए g का मान यहाँ से m का वैल्यू हो जाएगा 1/9.8 किलोग्राम। अब यहाँ से क्या है, गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1 जूल है, 1 बराबर हो जाएगा हाफ गुना m का वैल्यू कितना है 9.8 गुना v²। ठीक है, यहाँ से निकालिएगा तो v² बराबर आ जाएगा 2 गुना 9.8, 1 हो जाएगा आपका 4.98 है ना, 4.9। ये b बराबर आ जाएगा 1/4.9 का स्क्वायर है तो वर्ग कीजिएगा तो वर्गमूल आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपका चाल का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 9.8 1/9.8 हम लोग वैल्यू निकाले यहाँ पे 1/9.8, ये गुना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुना 9.8 बराबर v²। 8 गुना 16 9 18 गुना हो जाएगा आपका 8 गुना 16 6 9 18 गुना 19.6 बराबर v²। ये v बराबर निकालिएगा तो रूट अंडर 19.6 का मान आ जाएगा आपका 4.9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक सवाल है 40 मीटर त्वरण का सही मात्रक क्या है। देखिए त्वरण का सही मात्रक सिंपल में समझिए, चाल वेग का जो सही मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड होता है ना। त्वरण का अगर आपका बोलता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आपका आवृत्ति का अगर बोलेगा तो आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल अगर बोलेगा तो आवर्तकाल का सेकंड होता है। इम्पोर्टेंट से है आपका चाल वेग त्वरण बल का अगर बोलेगा तो न्यूटन, विस्थापन अगर बोलेगा तो आपका विस्थापन का आपको मीटर लेना है। ठीक है, चाल वेग त्वरण बल विस्थापन के बाद आपका काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा में आपका जो भी है वो आपका सब जूल आ जाएगा। ऊर्जा में आपका ऊर्जा हो, कार्य ऊर्जा में आपका गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, जो भी हो, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा सबका आपका जूल लेना है। ठीक है, सबका आपका जूल लेना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाकी सब राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं अगला सवाल।